Morning students. So in this class we will learn about word problems based on LCM and HCF. So let us start with the first question. Two tankers contain 80 liters and 650 liters of oil. Find the maximum capacity of a container which can measure the oil on both the tankers when used on exactly number of times. अभी दो टैंकर है, एक में 80 लीटर्स एंड सेकेंड में 650 लीटर्स ऑफ ऑयल है. व्हाट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम. अभी मैक्सिमम जब भी आया तो हमें डायरेक्टली दिमाग में आ जाना चाहिए मैक्सिमम, यानी हमें HCF से ही मिलेगा. हाईएस्ट, मैक्सिमम, ऐसे सब वर्ड आए तो हमें करना है HCF. HCF हम किसका करेंगे तो 80 एंड 650 का. द maximum capacity of a container. सो पहले तो 80 के फैक्टर्स हम ढूंढेंगे. 0 है 100, 2 से 2 40 ज़ा, 2 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. डन. देन 650 के फैक्टर्स. 0 है तो 2 से 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा 5. अभी 5 है तो 2 से होगा नहीं, सो प्लस करो. 5 + 2 7, 7 + 3 10, यानी 3 में भी नहीं आएगा तो अभी डायरेक्ट 5 पे. 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 12 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 13 1 ज़ा. अंडरस्टूड. सो 80 के क्या फैक्टर्स हुए 2 × 2 × 2 × 2 × 5 एंड 650 के 2 × 5 × 5 × 13. तो इसमें से HCF हमें कैसे मिलेगा. जो भी सेम नंबर है वो हमें, और कोच भी सेम है नहीं. सो 2 × 5, our answer is 10 liters. Understood. Next question. Question number 2. Find the least. लीस्ट यानी सबसे कम, तो सबसे कम वाली चीज़ हमें किससे मिलेगी LCM से. फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ ए रोप विच कैन बी कट इनटू सेवरल पीसेस ऑफ लेंथ 18 मीटर, 24 मीटर एंड 12 मीटर लेंथ. द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप हमें फाइंड करनी है. कौन कौन से नंबर दिए 18 24 एंड 12. इसका हमें LCM फाइंड करना है. सभी 2 के टेबल में आता है. 2 9 ज़ा, देन 12 ज़ा 6 ज़ा. फिर से ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 9 एज इट इज़ बिकॉज वो आता नहीं है. 2 6 ज़ा 3 ज़ा. ये 2 के टेबल में आता है तो फिर से 2 2 9 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा. अभी कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 के टेबल में आते हैं. येस 3 3 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा एंड 3 1 1 1. सो LCM यानी हम कैसे फाइंड करेंगे सभी को मल्टीप्लाई. 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा
16 and 16 3s are 72 and length है 100 मीटर में सब दिए तो सब मीटर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Aparna has some pictures. If she pastes them in her scrapbook in row of 12, 16 or 18, no pictures remain unpasted. What is the least possible number of pictures she has? Least possible number of pictures. Least आया तो हमें क्या फाइंड करना है? LCM. So we have to find least possible number of pictures. LCM फाइंड करना किसका किसका? 12, 16 एंड 18. 12, 16, 18 सभी 2 के टेबल में आते हैं. 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा. अभी ये दोनों 2 के टेबल में. अगेन 2 3 ज़ा 4 ज़ा 9 नहीं आता. सो एज इट इज़. ये 2 के टेबल में 2 3 एज इट इज़. 2 ज़ा 9 ज़ा 2 1 ज़ा ये 3 9 3 1 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा and 3 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा. LCM 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. So our answer is 2 2 is 4 4 2 is 8 8 2 is 16 16 3 is 48 and 48 3 is 144. Least possible picture. So least possible picture is 144 pictures उसके पास होने चाहिए. Understood? Next question. One kilogram packet of बर्फी has 16 pieces. So 1 किलोग्राम के पैकेट ऑफ बर्फी में 16 पीस होते हैं. 1 kilogram packet of rasgulla has 12 pieces. If we want to buy an equal number of both and if we can buy only a full packet, what is the least number of each sweet can we have to buy? How many kg of each do we need to buy? तो पहले 1 kg में 16 पीसीज ऑफ बर्फ़ी आती है एंड 1 kg पैकेट में 12 पीसीज ऑफ रसगुल्ला आते हैं. अगर हमें इक्वल नंबर ऑफ दोनों बाई करने हो तो हमें लीस्ट कम से कम कितनी बर्फ़ी और कम से कम कितने रसगुल्ले चाहिए और कितने किलोग्राम के रसगुल्ले और कितने किलोग्राम की बर्फ़ी हमें चाहिए. लीस्ट यानी वी विल फाइंड LCM ऑफ 16 and 12. The least number of sweets. The least number of sweets. What you have to do? Find LCM of 16 and 12. 2 8 za 6 za 2 4 za 3 za 2 2 za 3 za 2 1 za 3 za and 3 1 za 1 za. So our LCM is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. 2 2 is 4 4 2 is 8 8 2 is 16 16 3 is 48 kilo 48. So total 48 sweets we have to buy. यानी दोनों को मिला के इतनी स्वीट्स हमें लेनी है. वी नीड टू बाई बर्फ़ी. बर्फ़ी कितने किलोग्राम फाइन वो करनी है बाई करनी है दैट वी हैव टू फाइंड. सो क्या करेंगे? वी नीड टू बाई
बर्फ़ी, यानी 48 को, और 1 किलोग्राम में कितने केजीज होते हैं? 16 के टेबल में 48 की कब आता है? 3, सो 3 किलोग्राम हमें बर्फ़ी लेनी पड़ेगी। देन रसगुल्ला ऑल्सो वी नीड टू बाय रसगुल्ला कितना? 48 डिवाइड बाय रसगुल्ला कितना है? 12 किलोग्राम, दैट इज़ 4 किलोग्राम. So 4 किलोग्राम के रसगुल्ला वी हैव टू बाय एंड 3 किलोग्राम की बर्फ़ी वी हैव टू बाय. सो टोटल मिला के कितनी स्वीट्स होगी? 48 इन अ बॉक्स. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. So question number 5 is, find the greatest number that divides 89, then 112, 89, 112 and 153 when 3 is added to them. हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है ऐसा जब 89, 112 एंड 158 के साथ हमें 3 प्लस करे तो द नंबर क्या बन जाएंगे? द नंबर पहले तो 89 है, तो 89 प्लस 3 92, देन 112 प्लस 3 दैट इज़ 115, और दूसरा 158 प्लस 3 दैट इज़ 161, राइट. अभी हमें लिस्ट यानी ग्रेटेस्ट फाइंड करना है. ग्रेटेस्ट यानी हमें सबसे बड़ी वैल्यू HCF से मिलेगी. सो इसका, ये नंबर का और ये नंबर का हमें HCF फाइंड करना है. सो 92 के फैक्टर्स 2 4 ज़ा 8, 6 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा एंड 23 प्राइम है, सो 23 1 ज़ा. नाउ 115 के फैक्टर्स प्लस करो. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, यानी 3 के टेबल में आएगा नहीं. 2 के टेबल में तो आएगा ही नहीं बिकॉज लास्ट में 5 है. सो डायरेक्ट 5. 5 2 ज़ा 10, 1 5 3 ज़ा 15 एंड 23 1 ज़ा. अभी 161 के फैक्टर्स हमें ढूंढने. सो 1 है तो 2 के टेबल में आएगा नहीं. प्लस करो. 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा. देन 5 के टेबल में भी नहीं आएगा. डायरेक्ट वी विल सर्च फॉर 7 टेबल. 7 में लास्ट नंबर का डबल कर दो, यानी 1 प्लस 1 2, 2 को 16 में से माइनस करो, यानी 14. 14 7 के टेबल में आता है, सो ये भी 7 के टेबल में आएगा. 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 2 बचा. 15 एंड 16, यानी 2 बचा 21. 7 3 ज़ा 21, 23 1 ज़ा. अंडरस्टूड? सो फैक्टर्स क्या क्या हुए? 92, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, देन 115, 5 मल्टीप्लाई बाय 23, देन 161 क्या हुआ? 7 मल्टीप्लाई बाय 23. सो सबसे बड़ा HCF यानी सबसे बड़े कॉमन नंबर कौन सा है? 23. अंडरस्टूड? तो 23 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 89, 112 और 158 के साथ डिवाइड होगा जब ये तीनों नंबर को 3 के साथ हम प्लस करके डिवाइड करेंगे तभी. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 30 एंड 36. हमें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 30 को भी डिवाइड करता हो और 36 को भी डिवाइड करता हो. So question number 6, we have to find the greatest number.
ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इसको डिवाइड करता होगा 30 एंड 36। सो 30 के फैक्टर लिखते हैं 2, 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, अभी 2 के टेबल में आएगा नहीं, 5 + 1 6 यानी 3 के टेबल में 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। दूसरा नंबर है 36। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। सो 30 के फैक्टर क्या हुआ है 2 × 3 × 5। 36 के फैक्टर क्या हुआ है 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 सेम, 3 3 सेम। सो हमारा HCF क्या हुआ 2 × 3। द आंसर इज 6। अंडरस्टूड। वन लास्ट एग्जाम्पल। What is the greatest number that can divide 332 and 370 with remainder 4 and 1 respectively? ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो 332 एंड 370 को डिवाइड करेगा जब 332 का रिमाइंडर हमें मिले 4 और 370 का रिमाइंडर हमें मिले, क्या मिलेगा 1। रिमाइंडर है यानी जो भी नंबर है उसमें से हम वो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर का हमें HCF फाइंड करना है। सो द नंबर आर, कौन कौन से नंबर है, पहले तो 332 माइनस 4, तो अपना आंसर आ गया 328 एंड अनदर नंबर इज 370 माइनस 1, सो 369। ये दोनों का हमें क्या फाइंड करना है HCF। सो 328, 2 1 ज़ा 6 ज़ा देन 4 ज़ा 4 आए तो फिर से 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 1 ज़ा 41 प्राइम, सो 41 1 ज़ा 41 देन 369, 9 है तो 2 तो आएगा ही नहीं, सभी को प्लस करो, 6 + 9 यानी 15, 15 + 3 18 यानी 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 5 6 यानी फिर से 3 के टेबल में आएगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3, 41 1 ज़ा। तो 328 के फैक्टर्स क्या हुए 2 × 2 × 2 × 41 एंड 369 के फैक्टर्स क्या हुए 3 × 3 × 41। सो हमारा HCF क्या हुआ जो सेम है वो लिखो यहाँ पे 41 एंड 41 ओनली। सो हमारा HCF इज 41। तो 41 के साथ सबसे बड़ा नंबर 41 है जो 332 को डिवाइड करेगा जब उसका आंसर रिमाइंडर मिलेगा हमें 4 एंड 370 के साथ डिवाइड होगा जब उसका रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 1। अंडरस्टूड। थैंक यू।